एक ही राजा ऐसा है जिसने पिछड़े वर्ग को ताकत दी। शाहू महाराज के पहले जिसने ताकत दी थी वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले। शाहू महाराज का, महात्मा फुले का जो विचार था वो घटना में घटित किसने किया? वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। 1902 में जहां आरक्षण शब्द हमको मालूम नहीं था, तो कोल्हापुर स्टेट में, कोल्हापुर संस्थान में शाहू जी महाराज ने 50% आरक्षण दिया है एससी, एसटी, ओबीसी को। क्या जरूरत थी उनको? इतने बड़े पैलेस थे, इतना बड़ा कोल्हापुर स्टेट था, शिवाजी महाराज के 9 वंशज थे। पर उनको लगा मेरा वर्ग जो है, जो वंचित है, जो शोषित है, वो अपना पिछड़ा वर्ग है, उनको ताकत देनी चाहिए। ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी से अगेंस्ट किसने आवाज पहले उठाया? वो छत्रपति शाहू जी महाराज ने उठाया। ब्राह्मण समाज का जो पुजारी था तो उन्होंने उनको शूद्र कहा। शाहू महाराज को इतना अत्याचार करते थे तो पिछड़े वर्ग को कितने करते हो गए उस टाइम पे? मराठा यानी सब जात के, सब एससी, एसटी, ओबीसी सब थे उसमें। शाहू महाराज ने सोचा कि अभी मेरी ताकत इस बलवान घोड़े को नहीं देनी है, ये ताकत जो बलवान नहीं है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको ताकत देनी है। शाहू महाराज बताते हैं कि आगे का बहुजन समाज का नेतृत्व मैं नहीं करूंगा, कौन करेगा? तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करेंगे। बहिष्कृत समाज का अधिवेशन था। बहिष्कृत समाज है, हम सब बहिष्कृत समाज में। बाबा साहेब अम्बेडकर क्या बताते? आप मेरी जयंती क्यों कर रहे हो? आपको जयंती करनी है ना, तो शाहू महाराज की करिए। शाहू महाराज ने 1902 में किया था, क्यों हम सब पिछड़ा वर्ग सब क्यों नहीं एक संग आ सकते? त्याग मूर्ति राम लखन चंद्रपुरी जी का स्टैचू मूर्ति यहां पटना में होनी चाहिए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ है, आज 300 साल के बाद भी जो मान सम्मान जो मिलता है इस घर के आदमी के लिए, वो संभाजी छत्रपति होने के कारण से नहीं है, वो एक ही कारण है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शाहू महाराज के वंशज होने के कारण। मुझे इंद्र कुमार जी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि 75 साल हुए जो इंद्र कुमार जी ने अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग निकाला था। मैंने उनको बोला नहीं कि आप दिल्ली पे आइए, आप कोल्हापुर पे आइए, मुझे इनविटेशन दीजिए। मुझे इतना ही मालूम था कि जो पिछड़ा वर्ग जो स्थापन किया है वो शाहू महाराज का ही कार्य है, वो छत्रपति शाहू जी महाराज का ही कार्य है, महात्मा फुले का ही कार्य है। और एक ही शब्द मैंने उनको बोला, मैं कार्यक्रम को आ रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के 2-3 रूट्स थे। अनेक इतिहासकार अनेक जगह पे बात करते कि आगरा से जब वो राजगढ़ गए, जहाँ शिवाजी महाराज का राजगढ़ किला वो कैपिटल फोर्ट था, तो एक रूट ऐसे इतिहासकार बोलते हैं कि एक पटना से वो गए। कोई दिक्कत नहीं है। पटना के लोगों को लगता है कि, बिहार के लोगों को लगता है कि शिवाजी महाराज पटना से ही गए, तो पटना से ही गए, क्योंकि शिवाजी महाराज और बिहार को हम जोड़ सकते हैं। अभी मुझे आनंद है कि एक फोटो निकाल रहा था, उसके मोबाइल के कवर पे शिवाजी महाराज का फोटो था। अभी शिवाजी महाराज का कर्मभूमि तो महाराष्ट्र में दिखती है, तंजावुर में दिखती है, तमिलनाडु में दिखती है, वेल्लोर किले जहां वहां है, जिंजी है, फिर भी बिहार में उनके ऊपर इतना सम्मान होता है, ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य निर्माण किया, ये स्वराज्य सिर्फ मराठों का नहीं था, ये शिवाजी महाराज ने सब जात, सब समाज के लिए एक संग करके ये स्वराज्य का हक, ये अधिकार, ये सबका है, सिर्फ मराठा का नहीं है। उस टाइम का मराठा यानी सब समाज का था। जब हम बोलते कि सब बलूतेदार और सब अलूतेदार, सब, उसका अर्थ ये है कि समाज, सब समाज को लेकर स्वराज्य निर्माण किया था।
शिवाजी महाराज के बाद 200 साल के बाद शिवाजी महाराज के 9वें वंशज 9 डिसिडेंट छत्रपति शाहूजी महाराज आए। छत्रपति शाहूजी महाराज ने एक अलग सामाजिक रचना रखी। शाहूजी महाराज, शिवाजी महाराज ये पिछड़े वर्ग में नहीं थे, फिर भी उनको लगा कि मेरा पिछड़ा वर्ग जो है वो पिछड़ा वर्ग नहीं रहना चाहिए। एक ही राजा ऐसा है जिसने पिछड़े वर्ग को ताकत दी। शाहू महाराज के पहले जिसने ताकत दी थी वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज निकाला। सत्यशोधक समाज यानी प्रोग्रेसिव था, यानी पुरोगामी। सत्यशोधक समाज को बढ़ाने के लिए भी शाहू महाराज ने ताकत दी थी। वो कोल्हापुर में भास्करराव जाधव थे उस टाइम पे। ये सत्यशोधक समाज भी आगे बढ़ना चाहिए। और ये सब शाहू महाराज का, महात्मा फुले का जो विचार था वो घटना में घटित किसने किया? वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। फिर तमिलनाडु में पेरियार जी थे, उन्होंने भी वही मूवमेंट चलाई। उसके बाद त्यागमूर्ति राम लखन चंदापुरी जी ने ये बिहार में शुरू किया। एट द एज ऑफ 24 या 22 वो अमेरिका जाने वाले थे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। उनको लगा हम अमेरिका जाके क्या करेंगे, अपने पिछड़े वर्ग को इतना अत्याचार भी यहां हो रहा है, तो मेरी जरूरत कहां है? अमेरिका में जरूरत है या बिहार में जरूरत है? तो उन्होंने वो इतिहास आपको मालूम है, और उनका एक ही मिशन था, वो एक ही एम्बिशन था, एक ही फोकस था, एक ही गोल था कि अपने पिछड़े वर्ग के लिए एक स्तंभ बन के यहां उनके साथ रहना चाहिए। आज कितने साल के बाद हम त्यागमूर्ति चंदापुरी जी का नाम ला रहे हैं, पर मुझे पूछना है पत्रकार बंधुओं को, मुझे पूछना है इस सरकार को, मुझे पूछना है पिछली सरकार को, चंदापुरी जी का यहां मूर्ति है क्या? यहां स्टैच्यू है चंदापुरी जी का? नहीं है। ये खेत की बात है। हमारा एक मिशन होना चाहिए। जैसे शाहू जी महाराज के स्टैच्यू दिखते हैं, शिवाजी महाराज के स्टैच्यू दिखते हैं, महात्मा फुले के स्टैच्यू दिखते, पेरियार जी के स्टैच्यू दिखते, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैच्यू आपको दिखते, फिर त्यागमूर्ति चंदापुरी जी के स्टैच्यू क्यों नहीं है बिहार में? ये मूवमेंट होनी चाहिए। छत्रपति शाहू जी महाराज एक अलग उनका काम था। वो एक समाज सुधारक थे, सामाजिक क्रांति उन्होंने की। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको कोट किया था, ही इज द फादर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। 1902 में आप देख लीजिए, आप आत्मचिंतन करिए। उनको लगा ये पिछड़े वर्ग को अत्याचार हो रहा है, इनको ताकत देनी चाहिए, ये अस्पृश्यता घटनी चाहिए, नहीं अस्पृश्यता अबॉलिश होनी चाहिए, रहनी नहीं चाहिए, यहां खत्म होनी चाहिए। तो उन्होंने 1902 में, जहां आरक्षण शब्द हमको मालूम नहीं था, ये आरक्षण क्या है हमको मालूम नहीं था, तो कोल्हापुर स्टेट में, कोल्हापुर संस्थान में शाहू जी महाराज ने 50% आरक्षण दिया है SC ST OBC को। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही फॉर्मूला ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में घटित किया, राज्य घटना में। इसलिए आप जब जाएंगे पार्लियामेंट में, सांसद भवन में, तो आपको शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैच्यू एक लाइन में आपको दिखेगा। यही ताकत है। बहुजन समाज का ये शब्द, ये किसने लाया? ये छत्रपति शाहू महाराज ने लाया 1902 में। और इसी कारण से कानपुर में कुर्मी समाज ने शाहू महाराज को जो उपाधि दी थी वो राजश्री थी। आज भी शाहू महाराज के नाम आप कहीं भी महाराष्ट्र में जाइए, वो
इंदिरापुरी जी वो श्रीमंत नहीं रखते, श्रीमंत नहीं लिखते, वो उनको श्रीमंत अच्छा नहीं लगता। श्रीमंत यानी उच्च वर्गीय। वो क्या लिखते? राजश्री छत्रपति शाहू महाराज। कितना बड़ापन है उनका, क्या जरूरत थी उनको? इतने बड़े पैलेस थे, इतना बड़ा कोल्हापुर स्टेट था, हिंदू बादशाह थे, शिवाजी महाराज के 9 वंशज थे। पर उनको लगा मेरा वर्ग जो है, जो वंचित है, जो शोषित है, वो अपना पिछड़ा वर्ग है, उनको ताकत देनी चाहिए। ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी से अगेंस्ट किसने आवाज पहले उठाया? वो छत्रपति शाहू जी महाराज ने उठाया। खंड की ये बात है कि अब शाहू महाराज को भी सब लोग भूल रहे, इसलिए कुछ तो फोकस चाहिए, कुछ तो मिशन चाहिए। और ये शाहू महाराज को कैसे मालूम पड़ा ये अपने पिछड़े वर्ग को हमको ताकत देनी चाहिए? वो आप शाहू महाराज का किताब मैं आपको भिजवाता हूँ सर, उसमें एक चैप्टर है वेदोक्त प्रकरण। वेदोक्त प्रकरण, वेदोक्त यानी क्या है? वो एक धार्मिक पद्धति है जो पूजा करते हैं सब। तो शाहू महाराज स्नान करने के लिए गए थे, पंचगंगा जो नदी है वहाँ, और जो पूजा चल रही थी तो ब्राह्मण समाज का जो पुजारी था तो उन्होंने उनको शूद्र कहा। अभी शाहू महाराज तो शूद्र के लिए काम करते थे, क्यों शूद्र से संबोधित करे, पर फिर भी उनको शूद्र कहा उन्हें। तो जो शाहू महाराज के दोस्त थे वो भी ब्राह्मण थे, वो बोले वो शाहू महाराज जी आपको ये शूद्र कहा रहा है। तो छत्रपति शाहू महाराज को इतना अत्याचार करते थे तो पिछड़े वर्ग को कितने करते हो गए उस टाइम पे। तो शाहू जी महाराज ने उस टाइम से मूवमेंट शुरू कर दिया कि पहला क्या करना चाहिए, तो आरक्षण देना चाहिए 50%। दूसरी उन्होंने शाहू महाराज ने क्या किया, शिक्षण ये कंपलसरी कर दिया, प्राथमिक शिक्षण वो कंपलसरी कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट मैट्रिकुलेशन उसको भी कंपलसरी कर दिया। शाहू जी महाराज वहां रुके नहीं, तो उन्होंने पहले हॉस्टल छात्रालय उन्होंने मराठा बोर्डिंग स्थापन, मराठा विक्टोरिया बोर्डिंग। उस टाइम मराठा यानी सब जात के, सब SC ST OBC सब थे उसमें। तो उस टाइम की प्रतिकूल परिस्थिति ऐसी थी, एडवर्स कंडीशंस ऐसे थे कि वो सब जात के छात्र एक छात्रालय में नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने कोल्हापुर में 23 हॉस्टल्स निकाले। जैन समाज, महार समाज, मातंग समाज, लिंगायत समाज, सब OBC के समाज के, मराठा समाज का एक। क्योंकि पढ़ाई से ही ये सब हम प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। शाहू महाराज का उस टाइम का एक प्रोग्रेसिव नेचर आपको मैं बता रहा हूँ। अभी भी जो पासवान जी बात कर रहे थे उसका एंगल यही है, सिर्फ आरक्षण से सिर्फ आरक्षण नहीं हो सकता कि आप आरक्षण के बराबर हम प्रोग्रेसिव नेचर भी अपना होना चाहिए। यही शाहू महाराज का विचार था, यही विचार पेरियार जी का था, यही विचार महात्मा फुले जी का था, यही विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। आरक्षण होना ही चाहिए। आरक्षण के साथ हम कैसे प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, पुरोगामी हो सकते हैं, वो एक एंगल अपने रखना चाहिए। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स रखता हूँ, इतने सिंपल और सादे उदाहरण है। एक तो एक अभयंकर वकील था कोल्हापुर में, तो उन्होंने बोला शाहू महाराज को कि आपने 50% रिजर्वेशन आप कास्ट पे क्यों दे रहे, आप जो इकोनॉमिक बैकवर्ड है उसको दीजिए। तो शाहू जी महाराज ने क्या किया, तो उन्होंने उनको बोला कि आप सुबह पे आइए और जहाँ स्टेबल्स होते, स्टेबल्स यानी जहाँ घोड़े होते, वहाँ उन्होंने वो अभयंकर वकील को लेके गए और उनको शाहू महाराज ने वो जो साइज होता है जो घोड़े को मेंटेन करता है, तो उन्होंने बोला वो थोड़ा घोड़े का खाना जो है वो आप रखिए आगे और छोड़ दीजिए, और बाकी जो घोड़े 10-12 आप छोड़ दीजिए। सब घोड़े के सब बलवान घोड़े जो थे सबने खा लिया। एक ऐसा घोड़ा था उन्होंने खाया नहीं, क्योंकि वो बलवान नहीं था। तो उस टाइम में शाहू महाराज ने सोचा कि अभी मेरी ताकत इस बलवान घोड़े को नहीं देनी है, ये ताकत जो बलवान नहीं है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको ताकत देनी है। सिंपल उदाहरण है। गंगाराम कांबळे, जो ये मैं कोट कर रहा हूं, ये मैंने राज्यसभा में मैंने कोट किया था। गंगाराम कांबळे दलित समाज का एक लड़का है, उनको वो पानी कुएं में पानी जाके पिए, उसको कैसे मारा उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूं। पर शाहू महाराज ने उसको कहा
कि आप होटल स्टार्ट कीजिए। होटल का नाम दिया सत्य सुधारक। जो महात्मा फुले ने जो सत्य शोधक समाज रखा था, उस नाम से सत्य धारक उसको होटल का नाम दिया। और एक दलित समाज यानी पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग का को इकोनॉमिक स्टार्टअप पे उनको होटल उनको इंस्टॉल कर दिया। तो सुबह न्यू पैलेस यानी नवीन राजवाड़ा जहाँ शाहू महाराज रहते थे, वो भी 125 साल का, जहाँ हम रहते हैं, और ओल्ड पैलेस है 200-300 साल का है, वो एक करीबन 1-2 किलोमीटर का रास्ता है। तो उसके बीच में ही होटल निकाला। और सुबह शाहू महाराज क्या करते थे, वो सब जागीरदार सरदार, चलो बगी में बैठेंगे, मराठा और वो जागीरदार सरदार लोग बैठते थे वो बगी में शाहू महाराज के साथ। वहाँ होटल के जहाँ होटल था, शाहू महाराज बगी को रुकाते थे और वहाँ चाय पीते थे। तो वो सब मराठा जागीरदार सरदार को लगा रहे कि ऐसे वो दलित समाज के चाय जो दे रहे हैं, हम कैसे पियेंगे। तो छत्रपति शाहू जी महाराज ने क्या दिखाया, उन्होंने कहा मैं पी रहा हूं तो आपको क्या दिक्कत है। और यही उदाहरण आज भी महाराष्ट्र में चलता है कि यहाँ पिछड़े वर्ग को ट्रीटमेंट ऐसी नहीं मिलनी चाहिए, वो भी सोशल इक्वालिटी, समानता, समता। इतने सादे सिंपल शाहू महाराज कितने बड़े थे, पर ऐसे इतने इंपॉर्टेंट उदाहरण में आपके लिए अनेक उदाहरण है। मैंने आपके 2 उदाहरण आपके सामने मैंने रखी। शाहू महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर के संबंध 2.5 साल ही था, पर मुझे बताना है जो शाहू महाराज जो जनक है आरक्षण के, और बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी इतने अच्छे रिलेशन थे। शाहू महाराज ने मानगांव समाज, मानगांव एक गांव है कोल्हापुर में, और वो मानगांव गांव में शाहू महाराज उनको इनवाइट किया, आमंत्रित किया बाबा साहेब अम्बेडकर ने। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आमंत्रित किया, आप आना चाहिए, बहुजन समाज का ये सम्मेलन है, तो शाहू महाराज गए। अभी आप देखते हैं, अभी आपका नेतृत्व तो किसी के हाथ में नहीं देते। अभी पटना का एक उदाहरण है, जिसकी ताकत है वो राज्य करता है, अपॉर्चुनिटी संधि मिलती है तो वो उस कुर्सी पे बैठता है। तो उस सम्मेलन में शाहू महाराज संबोधित करते हैं और शाहू महाराज बताते हैं कि आगे का बहुजन समाज का नेतृत्व मैं नहीं करूंगा, मैंने 50% आरक्षण दे दिए, पर आगे का नेतृत्व बहुजन समाज या पिछड़े वर्ग का कौन करेगा, तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करेंगे। एक उदाहरण ऐसा है कि आपको लगेगा, आपको इतना मालूम पड़ेगा कि शाहू महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर किस विचार से चलते थे। नागपुर में बहिष्कृत समाज का अधिवेशन था। बहिष्कृत समाज यानी हम सब बहिष्कृत समाज। तो बहिष्कृत समाज का सम्मेलन था, वह उनको विरोध किया, उनको नागपुर के राजा ने भी विरोध किया। वो बहिष्कृत समाज के लिए छत्रपति कैसे आ सकते। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको ही इन्वाइट किया, शाहू महाराज ने उनको कंफर्मेशन दिया, मैं आ रहा हूँ कार्यक्रम को। ऐसा हुआ कि 2 महीने पहले शाहू महाराज ने उनको लेटर लिख दिया कि मेरी बेटी आका साहेब महाराज उर्फ राधाबाई रानी साहब की उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपके कार्यक्रम के लिए मैं नहीं आ सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर ने फिर पत्र लिखा है, मैं जो बोल रहा हूँ सब रिकॉर्डेड है शाहू महाराज की किताब में। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पत्र लिखा, महाराज आपकी बात सही है, मैं भी कदर करता हूँ, आपकी बेटी की तबीयत अच्छी नहीं है, हाँ, पर ये जो आ रहे बहिष्कृत समाज के जो लोग आ रहे हैं नागपुर को, ये आपके बेटे नहीं है क्या। तो शाहू महाराज ने नागपुर गए, शाहू महाराज, और उन्होंने एक मैसेज दिया, घर तो घर है पर समाज भी मेरा घर है। तो इसलिए आज भी मैं क्यों में आया हूं सर, यही कारण है, ये अपना कुटुंब है। जो मुख्य नायक जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किताब रखी थी, वो ये थी अपना पेपर था, समाचार पत्र था, उस टाइम शाहू महाराज ने मदद की। शाहू महाराज ने, और एक बात मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, दो राजा ने शाहू महाराज को मदद की, एक सयाजीराव गायकवाड़ महाराज बड़ौदा से और कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जी महाराज। तो बड़ौदा महाराज ने कंडीशन रखी, जो पैसा मैं देता हूँ वो आप नहीं देंगे तो हमारे बड़ौदा स्टेट में आपको नौकरी करनी पड़ेगी, और उन्होंने की नौकरी। पर शाहू जी महाराज ने जो पैसा दिया था
वो गिफ्ट था। ये फर्क है। इसलिए आज भी आप सयाजीराव गायकवाड़ का हम आदर ही करते हैं, पर शाहूजी महाराज का एक अलग लेवल है। बाबा साहेब अम्बेडकर जब कोल्हापुर आए थे तो उनका जन्मदिन था, और जब हयात थे उनका स्टैचू किया। स्टैचू कब करते? जब वो आदमी एक्सपायर होता है, उनके मरने के बाद स्टैचू होता है। पर शाहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू 1950s में ही कर दिया था कोल्हापुर में। तब वो भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर क्या बताते? आप मेरी जयंती क्यों कर रहे हो? आपको जयंती करनी है ना, मेरे मरने के बाद भी मेरी मत करिए आप, पर जयंती करनी है तो शाहू महाराज की करिए। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख आपके अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष थे। कौन से साल में मुझे मालूम नहीं है, 1950 में 26 जनवरी को। तो वो भी मराठे थे, पर उनको मालूम पड़ा कि अपने को ओबीसी में जाना है, तो आप आज ही आप सब कुर्मी समाज को आप आत्मसात कीजिए। वो सब विदर्भ का जो आप दिखता है कुर्मी समाज, वो सब मराठा समाज है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख एक छोटे थे। 1917 में खामगांव है विदर्भ यानी नागपुर एरिया, सब विदर्भ में। महाराष्ट्र 4 रीजन्स में, कोकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र, ये सब एक विदर्भ है। तो विदर्भ में खामगांव में शाहू महाराज आए थे 1917 में। परिषद थी मराठा शिक्षण परिषद, मराठा यानी सब जात समाज की परिषद थी। और उस परिषद में एक लड़का था, वो थे पंजाबराव देशमुख। और पंजाबराव देशमुख शाहू महाराज का भाषण सुन रहे थे। शाहू महाराज ने क्या कहा उस टाइम पे? शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नहीं, शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नहीं, यानी शिक्षण विना पर्याय नहीं है। और वो सब बालक थे, तरुण थे, उसमें डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जी थे। और उन्होंने बाद में क्या किया आपको सबको मालूम है। सिर्फ कुर्मी समाज को बढ़ाया नहीं है। आज जो शिक्षण संस्था आपको विदर्भ में दिखती है, वो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वो शिक्षण महर्षि है। तो मेरी आपसे यही दरखास्त है कि आप कोल्हापुर आइए। मेरा आपका सबको आमंत्रण है। जो शाहू महाराज ने पिछड़े वर्ग को जो किया है, वो एक्चुअली आप दिख सकते हैं। हमारे में आज भी ये समाज का है, ये दलित समाज का है, ये तेली समाज का है, ये कुर्मी समाज का है, ये मुस्लिम समाज का है। ऐसे एक ही जन यहाँ वहाँ बात नहीं करता, सब प्रोग्रेसिव है। तो इसलिए मेरी आपसे इन्विटेशन है, मेरी आपसे दरखास्त है कि शाहू महाराज ने जो किया है, जो हम अपने को बिहार में करना है, जो तमिलनाडु में करना है, जो छत्तीसगढ़ में करना है, जो गुजरात में करना है, उसका रोल मॉडल ही कोल्हापुर हो सकता है। आरक्षण अपना हक है, आरक्षण हमको चाहिए, पर आरक्षण के बावजूद हमको आगे क्या करना है? जो पासवान जी बात कर रहे थे टू एन एक्सटेंट, तो वो आपको कोल्हापुर में दिखेगा। इंद्र कुमार जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने फिर एक बार छत्रपति शाहू महाराज घराने को अपने जोड़ दिया है। ये आपके लिए संधि नहीं थी, वो संधि मेरे लिए थी। मैं थोड़ा सेल्फिश था कि मुझे भी चाहिए ना, मुझे भी संधि है कि क्यों जो शाहू महाराज ने 1902 में किया था, क्यों हम सब पिछड़ा वर्ग सब क्यों नहीं एक संग आ सकते? तो एक संग आते हुए पहला मिशन आपका ये होना चाहिए, इंद्र कुमार जी, त्याग मूर्ति राम लखन चंदापुरी जी का स्टैचू मूर्ति यहाँ पटना में होनी चाहिए। आप मुझे बुलाइए, हम नीतीश कुमार जी के साथ बैठक करेंगे। अपॉइंटमेंट आप लीजिए, आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे तो मुझे बुलाइए, मुझे पता है, मैं अपॉइंटमेंट लेता हूं। आपका नेतृत्व मैं नहीं करूंगा, नेतृत्व आप ही करेंगे। अध्यक्ष है आप, मैं आपके साथ 100% आऊंगा। ठीक है, जय हिंद।